हेलो स्टूडेंट, मैं सालू आप सबका स्वागत करती हूँ BHU वाले दी हिस्टोरिका पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक गोल्ड मेडलिस्ट से। तो जानते हैं उनके पूरे सफ़र के बारे में कि उन्होंने कैसे गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्या नाम है आपका। मेरा नाम सौम्या सिंह है और मैं रवनिया सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री था। अच्छा, हिस्ट्री। पिंक टोपी जो है ये इनका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, तो इन्हें ग्रेजुएशन में मिला है सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। काफ़ी अच्छी फीलिंग है मेरे लिए, मतलब बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पेरेंट्स, डिपार्टमेंट के टीचर्स सब इतने ज़्यादा खुश हैं, तो उनको देख के भी एक अलग ही खुशी हो रही है। तो बहुत अच्छा मोमेंट। और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब पता चला कि आपको गोल्ड मेडल मिला? बहुत ज़्यादा वो खुश थे। इवन मतलब किसी के लिए भी ये चीज़ बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट था, स्पेशली मेरे लिए। इसलिए मैं बार बार सेंट्रल ऑफिस में मैं 2 बार गई। मैं चेक हो चुका था बट उसके बावजूद मैं 2 बार गई कि नहीं मैं ही हूँ। फिर मैंने पापा का सब कुछ मैंने मैच कराया कि नाम, हाँ, पापा सब का कुछ नाम, मैंने पूरे डिस्प्ले। मैंने उनसे भी बोला आप श्योर हैं? तो वो बोल रहे हैं नहीं अगर आप श्योर नहीं आप आइए कैबिन में चेक कीजिए। तो मैंने जब देखा फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है मैं ही हूँ। एक बार स्वर्ण पदक आप अपना दिखा दीजिए। और ये 2 सर्टिफिकेट के बारे में भी बता दीजिए कि 2 सर्टिफिकेट क्यों मिले। ये जो सर्टिफिकेट है ये क्लेरिफाई करता है कि ये जो गोल्ड मेडल है ये मुझे BHU के द्वारा दिया गया है। ये उसका सर्टिफिकेट है गोल्ड मेडल का, और ये मेरी डिग्री है जो कि मुझे आज मिली है। तो ये मेरी डिग्री है। तो आपको मतलब आपकी पढ़ाई कैसी रही? मतलब पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की, कैसे गोल्ड मेडल आपको मिला? कितनी मेहनत करना पड़ा आपको? मेहनत का तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी चीज़ मतलब आसान नहीं होती है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में आई थी तो मुझे ऐसा था कि क्योंकि मैं जहाँ मैंने पहली बार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी या इवन कॉलेज ही, मतलब बनारस ही मेरे लिए बहुत बड़ा शहर था। क्योंकि मैं काफ़ी मतलब ऐसा हो कि मेरा 9th-10th भी गांव से हुआ है। बाकी तो पढ़ाई हुई है मसौदा से फैज़ाबाद, बट वो भी उतना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब छोटी ही जगह वो भी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था और यही था कि नहीं काफ़ी अच्छी फीलिंग भी थी, बट साथ में ये भी था कि नहीं क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से थी, मैं वो बैकग्राउंड छोड़ के मैंने हिस्ट्री चूज़ किया था। तो फैमिली को भी एक था कि नहीं कितना अच्छा कर पाएगी या क्या चीज़ें हैं। इवन सब बोलते थे कि BA ही तो कर रही है। तो ऐसी वाली जो फीलिंग थी वो थोड़ा सा स्टार्टिंग मेरे लिए बहुत थी, वो थी कि बस BA ही तो कर रही है, ऐसे वाली जो थी। बट ठीक है, मैंने धीरे-धीरे मैंने कहा ठीक है BA ही कर रहे हैं बट उसको भी शिद्दत से करें तो वो ज़्यादा मेरे लिए ठीक है। तो मैंने अच्छे से मतलब यूज़ किया। कितना CGPA आपका बन रहा है? 9 पॉइंट फुल, मतलब तो पूरा अच्छा। कितना मेहनत करना पड़ा था आपको? मेहनत का तो यही है कि मेहनत का तो यही है कि देखिए आपको स्टार्टिंग से ही लगना पड़ेगा। जो ये मेडल मिलता है ये ऐसा नहीं होता कि नहीं आप लास्ट में एक सेमेस्टर आप अच्छा अगर परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना जो ग्रेड है उसको आप मेंटेन रखिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो ग्रेड है वो A रहे, मतलब B-C पे ना जाए। कभी कभी हो सकता जैसे मेरा ये क्या था, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स मेरा कॉम्बिनेशन था, तो साइकोलॉजी में मेरे कभी B आए हैं, बाकी हिस्ट्री में मेरा हमेशा मेंटेन रहा था। इवन 89 नंबर तक पहुँच के 89 पहुँच के 1 नंबर से मेरा S रुकता था, तो वो थोड़ी फीलिंग मेरे लिए ठीक नहीं थी, बट फिर भी वो अच्छा रहता था कि नहीं ठीक है एटलीस्ट A तो है। तो ये मतलब ग्रेड मेंटेन आपको हमेशा स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट सेमेस्टर टू 6th सेमेस्टर आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। और क्या आप नोट्स भी बनाती थी? 4 पेन से होता है ना, लाल पीला ब्लू हरा, अभी भी बनाते हैं? जो टॉपर होते हैं तो उनके नोट्स देखते तो उसी तरह के होते थे। नहीं ऐसा नहीं कि 4 पेन से, बट हाँ ये रहता था कि नहीं हेडिंग वगैरह थोड़ा ब्लैक से करते थे। पहले तो हम ऐसे ही बनाते थे नॉर्मली। जैसे जो लेक्चर में 2 टाइप के मैं नोट्स बनाती थी। जैसे एक जो लेक्चर टीचर्स पढ़ा रहे तो हमारे प्रोफेसर बताते थे कि ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है और ये जो है वो लॉन्ग में यानी 15 या 10 मार्क्स में आ सकते हैं। तो मैं उसको भी लिख लेती थी कि ये 10 वाले हैं ये, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं ऐसा यूज करती थी। और वो नोट्स प्लस मैं एग्जाम से पहले जब मेरी डेट शीट आती थी तो मैं उस टाइम पे भी शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि मैं ताकि ऐसा हो कि मैं इवन जैसे मेरा यहाँ पे 8 बजे से एग्जाम स्टार्ट होता था तो मैं 6 बजे सुबह उठ जाती थी। इतना मेरे कंसाइज नोट्स होते थे वो जो शॉर्ट नोट्स थे कि मैं 1 घंटे में अपनी पूरी सिलेबस अपना एक बार मैं रिवाइज कर लेती थी जो मेरा पेपर होने वाला है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। तो मैं 2 टाइप के अपने नोट्स बनाती थी ताकि मैं एक में अच्छे से मैं वो कर सकूं जो मेरे टेस्ट के टाइम पे काफी ज्यादा काम आते थे, और एक ऐसा रहता था कि जो मतलब एग्जाम टाइम में मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते थे।
आपको गोल्ड मेडल पाने में मतलब किनका किनका सबसे ज्यादा हाथ रहा, किनके बारे में बताना चाहिए? फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही, मेरे पापा स्पेशली, मेरे भाई, माता जी, उनका बहुत ज्यादा ही सपोर्ट रहा। क्योंकि मोहल्ला समाज जो होता है वो आर्ट्स को बहिष्कृत मानता है, बिल्कुल बिल्कुल और फैमिली के सपोर्ट के बावजूद आप बिना आप आर्ट्स ले नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए ये था कि सब बोले कि नहीं, अभी भी कुछ लोग बोलते क्या तुम बीएससी कर रहे हो, मैं बोलती हूँ नहीं, मेरा बीए चल रहा है। तो वो था, बट फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव थी, फैमिली भी, कुछ फ्रेंड्स भी थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। मतलब ऐसे थे कि लोगों का जो मेरे पास इन्वॉल्वमेंट था, मेरे पास ज़्यादा ऐसे लोग नहीं थे कि नहीं ग्रुप, मेरी कोई ग्रुपिंग हो, ऐसा कुछ नहीं था। 2-3 ही लोग पास में है, बट वो है कि जो हमेशा सपोर्ट करते हैं किसी भी डिसीजन में, स्पेशली मेरे भैया, वो कुछ भी हो वो पढ़ाई को लेके हमेशा ही मतलब खड़े रहते हैं। बहन भी हर एक चीज़ के लिए समझाती रहती है, तो फैमिली का बहुत ज़्यादा मेरे लिए सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी। आपके प्रोफेसर का क्या योगदान रहा? प्रोफेसर्स का भी बहुत रहा है, मतलब जैसे कि मैं जब स्टार्टिंग में, तो मुझे डर लगता था कि क्योंकि अभी तक मैं टीचर से पढ़ रही थी, अभी बोलते हैं ना प्रोफेसर्स, तो मेरे लिए ये शब्द ही ऐसा होता था कि नहीं, पता नहीं कैसे वो बात करते होंगे, मुझे एक डर मेरे मन में था। लेकिन मैं जब यहाँ आई तो फिर इतने ज़्यादा मतलब मेरे डिपार्टमेंट, इवन इकोनॉमिक्स के भी कुछ टीचर्स या साइकोलॉजी के भी जो टीचर्स थे, वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। खास करके जो हिस्ट्री के मेरे टीचर्स थे, वो इतना ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा, वो अपनी खुद की बुक्स मुझे दे देते थे, नोट्स होता था वो कर लेते थे, क्योंकि मेरा भी ऐसा नहीं था कि मैं एक सब्जेक्ट में एक बुक मतलब वो कर रही हूँ, क्योंकि टीचर्स बताते थे। मेरे कुछ टीचर्स मतलब ऐसे रहे हैं जो हमेशा कहते थे, अभी मैं एक का नाम लूँ बाकियों का ना लूँ तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप सभी का योगदान मेरे लिए बहुत है। और वो इतना मुझे बताते थे कि देखो, मेहनत करनी है, आप आज करो या फिर अगर आपको आगे परस्यू करना है, ऐसा नहीं, हिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली है, तो आप उस चीज़ को मेंटेन रखो कि जो आपको मेहनत करनी, जब आपको पता है कि नहीं हमको मेहनत आगे चल के करनी है, तो क्यों ना अभी ही कर लो। तो मैं बहुत ही अच्छे से मतलब बुक्स को रीड करना, या जो टीचर्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो डिसिप्लिन, क्योंकि मैं 3 साल अपने पूरे कॉलेज के ड्यूरेशन में मैं सीआर रही हूँ। अच्छा। तो वो जो मेरे लिए था, वो ऐसा, अगर मैं डिसिप्लिन में नहीं रहूँगी तो बाकी क्लास नहीं रहेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, बीमार हूँ फिर भी कोशिश करती थी कि मैं क्लासेस अटेंड करूँ। बहुत ही बुरी भी अगर सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि मैं बेड पे हूँ, वो सिचुएशन सिर्फ छोड़ के बाकी मैंने क्लासेस कभी मिस नहीं की। खास करके 5th और 6th सेमेस्टर में मेरी एक भी क्लासेस, सिंगल क्लासेस मिस नहीं हुई। मैं बीमार भी हुई तो भी मैं क्लासेस में आई हूँ। तो मैं वो चीज़ बहुत अच्छे से, क्योंकि बाकी तो कोविड टाइम में बीता, बट कोविड में भी मैं देखती थी कुछ लोग क्लासेस नहीं लेते थे, अच्छा। बट प्रोफेसर्स हम लोग को ये इंस्ट्रक्शंस देते थे, क्योंकि उनका जो लेक्चर होता है ना, वो बहुत वैल्यूएबल होता है। आप पढ़ सकते हो, आप सिर्फ एक बुक पढ़ोगे किसी प्रॉपर सब्जेक्ट या पेपर के लिए, या 2 बुक पढ़ोगे, वो क्या है, ना जाने कितनी बुक, इतना साल पीएचडी करके, इतना एमए में पढ़ के, बीए में, आप बीए में अभी हो, वो न जाने ऐसी कितनी जर्नी, वो ऐसा पूरा उनका जर्नी पूरा बीत चुका है इसी पढ़ाई में, इसी हिस्ट्री को उन्होंने दिया है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका हिस्ट्री हो, आपका कोई भी वो भी जो भी बैकग्राउंड हो, या आप जो परस्यू कर रहे हो, तो मेन होता है कि आप टीचर्स के थोड़ा कांटेक्ट में रहिए, आप उनसे जो उनका इंस्ट्रक्शन है आप उसको फॉलो कीजिए, और खुद से भी ये मतलब ये चीज़ करिए कि नहीं क्या चीज़ें मतलब मेरे लिए ठीक हो सकती हैं, क्या नहीं। मेहनत अल्टीमेटली आपको ही करना है, आप अब करें या आपके 4 साल बाद करें, करना आप ही को है, दूसरा कोई आपके लिए करने नहीं आएगा। अच्छा, तो जब सौम्या को सुनिए, ये तो अब बोल ही नहीं सकते कि जो एक रात पहले पढ़ के पेपर देते हैं तो उनको गोल्ड मेडल मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक रात पढ़े। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक रात पढ़ के पास हो जाए, वो भी ठीक है, वो आप पास हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, बट ऐसा सोचे कि नहीं आपका सीजीपीए अच्छा मेंटेन होगा या बाकी चीजें होंगी, तो वो इम्पॉसिबल है। अच्छा। एक रात पढ़ के अगर कोई बोलता भी है कि मैंने एक रात पढ़ के गोल्ड मेडल पाया है या मैं मेडलिस्ट हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है साफ साफ, क्योंकि ये होता है कि एक एक दिन की ये जर्नी होती है, ये 1 महीने या 2 की नहीं होती है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर, मैं अगेन बोल रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर आपको वो चीजें एकदम रेगुलरली पूरा 3 साल आपको मेंटेन करना होता है। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ऐसा बातों से लग रहा होगा कि नहीं इतनी स्टार्टिंग से सब कुछ मेंटेन करना, ऐसा नहीं होता है। बस मेन डिसिप्लिन है, और टीचर्स प्रोफेसर्स आपके जो भी है उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, और कुछ नहीं। और सिलेबस और पीवाईक्यू आपके लिए की पॉइंट है गोल्ड मेडल पाने के लिए। मतलब 3 साल तक आपको अपनी पढ़ाई में लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके साथ साथ आप पढ़ाई के साथ इतना पढ़ाई तो बोल रही है, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से भी कैसे जुड़ी रहती थी? क्योंकि बीएचयू में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है। तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करती थी? बिल्कुल, मैं जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में आई, मैंने एनएसएस तुरंत ज्वाइन किया था। मतलब टीचर्स बोले कि ठीक है, लेकिन मैं सच बताऊं ऑनेस्टी के साथ, तब मैंने जब ज्वाइन किया था तो सबने बोला कि ठीक है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ज्वाइन कर लो
एनएसएस क्या जाता है, मुझे तब उतना ज़्यादा पता नहीं था, पर मैंने सेमिनार्स अटेंड किए, बाकी चीज़ें की। तो मैं 2 साल जब मेरा एनएसएस के बीता, सब लोगों ने बोला नहीं आप सर्टिफिकेट ले लो, ये ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं 1 साल और करूँगी, मेरा उसमें इंटरेस्ट था। इवन मुझे अब की बार मेरा एनएसएस कंप्लीट हुआ इस 3 साल पूरे ग्रेजुएशन में, तो मुझे पूरा एनएसएस की इस ड्यूरेशन में 43 सर्टिफिकेट्स एनएसएस के थ्रू या बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में, इवन मैं अपने कॉलेज की सोशल एक्टिविटीज़ की सेक्रेटरी भी पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी। और फिर जो रहा मतलब अभी ये जो ख़त्म हुआ, मुझे लग रहा है कि मई या जून की बात है, मुझे बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड भी मिला था एनएसएस में। तो ये और बाकी भी ऐसा नहीं था कि एक यहाँ पे वाराणसी में ही कोई डिबेट कंपटीशन था पूरे बीएचयू में, तो पूरे वाराणसी में मेरा वो थर्ड, मतलब जितने भी यहाँ कॉलेजेस बाकी चीज़ें हैं, मुझे थर्ड मेरा पोजीशन था। तो ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई वो किताबी कीड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मैं पढ़ती भी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव थी और सभी चीज़ें थी। बट हाँ, वो जो एक्स्ट्रा है वो ऐसा नहीं था कि नहीं मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, मैं पढ़ाई को नहीं। पढ़ाई का अगर मेरा टाइम बीत जाता था, कई बार ऐसा होता था कुछ सेमिनार्स पढ़ रहे हैं जिसमें मेरे पेपर क्लैश कर रहा है या मैं उस टाइम नोट्स बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा इग्नोर भी कर देती थी कि नहीं ठीक है, अगर अगला कोई आएगा तो मैं उसमें उस चीज़ को कर लूँगी। डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, हर एक कुछ भी कॉलेज में होता था, मेरा नाम उसमें सबसे पहले रहता था। तो मैं हमेशा इस चीज़ में मैं हमेशा एक्टिव रहती थी। तो सौम्या सिंह जो है वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी टॉप पे रही। बिल्कुल। तो सबसे अंत में ये है कि आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहते हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए? गोल्ड मेडल के लिए देखिए, आप हमेशा ये समझ के चलिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, मान लीजिए मेरा तो हिस्ट्री था, आपका कोई अदर सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप ये मत ट्राई कीजिए कि नहीं मुझे ये रटना है या ये चीज़ें करनी है। आप बुक उठाइए, आप ऐसा नहीं कि आप कोई श्योर सीरीज़ ले लीजिए, जैसे आप 10th में मे बी किए होंगे कि विद्या क्वेश्चन या अवतार उठा लिए होंगे, या 12th में आपने किया होगा, तो उससे नहीं होता है कि नहीं आप कोई एक श्योर सीरीज से ले लें या बाकी चीज़ें कर लें या किसी के नोट्स अगले के उठा के आप पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। उस अगले ने उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को लिखा है, हो सकता है उसने जो चीज़ें मिस की वो आपके एग्जाम में आ जाए, उसको तो पता है बट आपको तो नहीं पता ना, माइंड उसका आप नहीं ले सकते हो। तो जूनियर्स के लिए यही है कि आप डिसिप्लिन, सबसे इम्पोर्टेंट आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, एक्टिव रहिए पढ़ाई में। आपने ऑब्वियसली आपने बीएचयू चूज किया, आपका कुछ ना कुछ एम होगा, आप उसी एम को अचीव करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे। नहीं तो आप फिर आपके आसपास कई सारी मतलब वो कॉलेजेस होंगे, आप उसमें भी इनरोल हो जाते हैं। आप बीएचयू क्यों आए, आपका कुछ एम होगा। तो जूनियर्स के लिए यही है कि मैं 3-4 पॉइंट्स आपको बता दूं। आप पीवाईक्यूज जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, 5 से 6 साल आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ देखिए मत, उसी को और अपने सिलेबस को फॉलो करके शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, लेक्चर्स अटेंड कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि आप अगर लेक्चर्स आप नहीं करते हैं तो आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, वो बहुत मुश्किल है कि वो आपका मेंटेन हो, आपका वो बन पाए। तो यही है कि आप आइएगा, मतलब आइए आप बीएचयू, आप हासिल करिए गोल्ड मेडल। बस यही है कि जो पॉइंट्स हैं, आप बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगा। और फिर दूसरा मतलब ऐसा आप इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते पढ़ाई से, आप आज पढ़िए या 10 साल बाद पढ़ना आपको है, तो ये आपकी चॉइस है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हाँ पढ़ाई को भी टाइम दीजिए, बाकी भी चीज़ों को टाइम दीजिए, बट एक होता है ना कि मेन होता है डिसिप्लिन, वो आप मेंटेन रखेंगे तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। तो हमारे साथ थी सौम्या सिंह, मतलब सौम्या सिंह अब नहीं बोल सकते, स्वर्ण पदक धारणी सौम्या सिंह, उसको सुने और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ उनसे बात करके। तो आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सालू, कैमरामैन शिवम के साथ।